जब बिजली जाती है तो घर में मौजूद सभी उपकरण ठप पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन की धारा अचानक रुक गई हो और सुख सुविधाओं का अभाव हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर देता है। इस स्थिति में हम सभी को एक गहरी निराशा और असहायता का अनुभव होता है। इसका असर बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है। स्कूल जाने की तैयारियां ठप हो जाती हैं और बच्चे घर पर ही रहकर पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं। यह न सिर्फ उनके भविष्य की दिक्कत बनता है बल्कि घर के माहौल में भी एक अजीब सा तनाव पैदा करता है। इस अंधेरे में लोगों के पारिवारिक संबंध नए दृष्टिकोण से देखने को मिलते हैं। वह रात के आकाश में चमकते तारों को एक नई आशा के रूप में देखते हैं, जैसे कि समर्पण और प्रेम के रिश्ते भी कठिनाइयों में चमकते हैं। इस कठिनाई के बीच सुजुकी परिवार ने अपने गांव लौटने का साहसिक निर्णय लिया, जहां उन्हें अधिक भोजन और पानी मिलने की उम्मीद थी। टोक्यो की हलचल को पीछे छोड़ते हुए वे कागोशिमा की ओर निकल पड़े, एक नई शुरुआत की तलाश में। हालांकि रास्ते में पानी की कीमतों में भी असामान्य वृद्धि देखी गई। पहले 1000 येन में मिलने वाला पानी अब 2500 येन तक पहुंच गया था। इस उभरती हुई समस्या ने परिवार के लिए जीवन को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। इस संकट में परिवार ने वस्तु विनिमय की प्रणाली का सहारा लिया। पैसे की कमी ने उन्हें अनाज और पानी के बदले शराब तक का व्यापार करने पर मजबूर कर दिया। यह स्थिति उनकी सृजनात्मकता और जीवटता को दर्शाती है। आवश्यकता की इस घड़ी में परिवार ने अंधेरे सुरंग को पार करने के लिए एक मार्गदर्शक की मदद ली। यह हमें ये सिखाता है कि कभी कभी जीवन में दूसरों की सहायता लेना आवश्यक होता है ताकि हम मुश्किलों का सामना कर सके। इस कठिनाइयों के बीच परिवार ने प्राकृतिक संसाधनों की तलाश में दिन रात मेहनत की। वे जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन और पानी खोजने में लगे रहे, जो उनकी जीवटता और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की जो जीवित रहने के कौशल में निपुण थे। इन मुलाकातों ने उन्हें नई तकनीकों और उपायों को सीखने का अवसर दिया, जो उनके संघर्ष को और भी प्रभावी बना दिया। खाने की कमी और संघर्षों ने परिवार को एकजुट कर दिया। उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाते हुए कठिनाइयों का सामना किया, जिससे उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक ताकत की अद्भुत झलक मिलती है। साहस और इच्छा शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। परिवार ने अपने जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए तमाम बाधाओं का सामना किया, जो उनके अदम्य साहस को दर्शाता है। इस सहयोग का परिणाम ये हुआ कि उन्हें सफलताएं मिली, जिससे वे खुशियों का अनुभव कर पाए। सामूहिक प्रयासों ने उन्हें ये सिखाया कि केवल भोजन ही नहीं बल्कि आत्मीयता और एकजुटता भी जीवन में खुशी लाती है। परिवार की सुखद और शांतिपूर्ण जिंदगी में अचानक आपदा ने दस्तक दी। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सुख दुख का चक्र अनवरत चलता रहता है और हमें हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बाढ़ के दौरान परिवार ने एक दूसरे का सहारा बनकर हर परिस्थिति का सामना किया, चाहे हालात कितने ही प्रतिकूल क्यों न हो। परिवार की एकता और प्रेम ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। यह परिवार की एकता और प्रेम की ताकत थी जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें एक दूसरे की याद दिलाई। यह एकता उनकी समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण साबित हुई और उन्हें फिर से जोड़ने में मदद की। यात्रा के दौरान ट्रेन के भीड़ ने परिवार के सभी सदस्यों को हंसाया और यह अनुभव उन्हें और भी करीब ले आया। यह छोटे छोटे पल कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी खुशियों का स्रोत बन जाते हैं। परिवार ने अपने नए जीवन में खेती और मछली पकड़ने का आनंद लिया। यह अनुभव उन्हें आत्मनिर्भरता और संतोष का एहसास कराता है, जो कठिनाइयों के बाद की एक नई पहचान है। जब बिजली लौट आती है तो परिवार अपने पुराने जीवन की यादों को ताज़ा करता है। यह न केवल उनके संबंधों को और गहरा करता है बल्कि कठिनाइयों पर उनकी विजय का एक प्रतीक भी बनता है।